इसके जो तानाशाह मंत्री है, इस देश का तानाशाह प्रधानमंत्री, तानाशाह मुख्यमंत्री है, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये अंग्रेजों का राज हमें झलकाओगे। अरे गन्ने का रेट शर्म नहीं आई, डूब कर मर जाना चाहिए इस सरकार को। महंगाई भत्ता तो बढ़ा है सबका, है किसान का क्यों नहीं बढ़ा रहे भाई? तो कमी तो है बहुत ज्यादा। शामली में यहाँ हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे और शामली ये कलेक्ट्रेट की तस्वीर है। आर पार होगी जी आज तो यहाँ नहीं, अब बैठ के यहाँ पे जाएंगे यहाँ से। टिकैत साहब का आदेश होगा, अभी कमेटी अंदर बात करने जा रही। घोषणा करी थी हमारे मोदी जी ने, मेरठ में पंचायत थी, भरी पंचायत में वादा करा था अगर हमारी सरकार आई तो हम 450 का भाव देंगे। बात कट के नहीं है, सरकार ये सोच रही अगे थोड़ा सा बगावती तेवर है इस क्षेत्र का, तो वे ये चाह रहे हैं कि दमन किस तरह से इनका हर छोटे छोटे मसले में, अनिकट की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। एक बार फिर किसानों ने सरकारी दफ्तर घेर लिया है। एक बार फिर शामली में किसान सरकार को, प्रशासन को सीधे तौर पर चुनौती देने के लिए यहां पहुंचे। तस्वीर देखिए, सबसे पहले शामली में यहां हजारों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचे और शामली ये कलेक्ट्रेट की तस्वीर है जहां पर जिलाधिकारी बैठते हैं, एसडीएम बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, तमाम अधिकारी यहां पर बैठते हैं और यहीं पर हजारों की संख्या में किसान यहां आकर डट गए। मांग क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारी देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से किसानों ने की है कि यहां पर खाने के लिए व्यवस्था भी कर दी है। यानी किसान कब तक रुकेंगे अभी नहीं कहा जा सकता। और सीधे तौर पर इन लोगों की मांग है, यहां शामली में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर भाजू कट की मांग, ये लंबे समय से मांग चल रही थी और इस मांग को लेकर कई जो है लोग शहीद भी हो गए जो वहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। गुस्सा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। पहले तस्वीर देखिए, ये यहाँ लंगर भी लग गया है। कुछ ही देर पहले जो है किसान यहाँ पर पहुंचे और करीब 30 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने पैदल की और उसके बाद सीधे यहाँ पर आए हैं। कहाँ से हैं आप लोग, थोड़ा सा बताइए। सदा जी आप लोग शामली से ही है या कहीं बाहर से है? बाबा बुड्ढा जी का गुरुद्वारा। बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारा से आप? हाँ, बड़ौली से सेवा करने आए हैं। तो ये मतलब क्या लंबा चलने जा रहा है क्या आंदोलन? ये तो गुरु जी का लंगर है, हमें धरने से कोई नहीं है कि धरना लंबा चलो या थोड़ा चलो। लंबा तो जी हम शर्त नहीं मानेंगे तो क्या पता 6 महीने और चल जाए, धरना तो लंबा ही चलेगा। ये मांग इनकी सही मांग है और इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। ये तो गुरुद्वारा गुरु नानक जी का लंगर है, जहाँ भी कोई धरना प्रदर्शन होता है वहीं पे लंगर गुरु जी का जाता है और लोग इसे खा के आनंद लेते हैं। किसानों के लिए आप लोग समर्पित, क्योंकि देखा दिल्ली में भी जो है बड़ी संख्या में आप लोगों ने सेवा की और बहुत लंबा चला, क्योंकि किसानों के सामने अब मतलब एक तरह से कहे कि किसान ट्रेनिंग ले चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो गुरु नानक जी का लंगर है। कहीं पहाड़ों में विपत्ति आती है जब जाता है, जहाँ भी कोई मजबूरी होती है वहाँ लंगर गुरु जी का। तो देखिए अभी हुक्का भी शुरू हो गया, अब यहाँ पर किसान भी आ गए। मांग क्या है किसानों की? भाई जी मैं बता दूं, मांग तो है भज्जू कट की और मांग तो बहुत सारी है किसानों की। आज की मांग है मैंने भज्जू कट। अभी भज्जू कट सरकार नहीं देगी तो ये कट तो हो रहा है, हमने ले रखा, इसमें चढ़ाव उतराव हो रहा, इसे ये पक्का नहीं करेंगे तो हम अपने आप पक्का कर लेंगे। सरकार से पक्का करने का काम करेगी तो हम इस पर टीलर चला के हम इसे टीलर तबाह के कच्चा भी कर लेंगे अगर इसे सरकार पक्का करेगी। रही बात भाई राहुल भाई जी, इसे ये बंद कर दो, ऊपर को तो हम इस पर वाहन चलने नहीं देंगे। अगर किसी वाहन चला तो नीचे से उतरो और फिर चढ़ जाओ। कट तो ये हो रहा, कट तो हमने अपने कागजों में भी लिख लिया, सरकार अपने में लिखो या ना लिखो, अब और सरकार के हिसाब से हम चलने की नहीं। ये तो भारतीय किसान यूनियन के कागज में लिखा है, इतिहास लिखा है तो कि ये कट सरकार के दिया नहीं है, ये भारतीय किसान यूनियन ने, राकेश टिकैत जी ने, इनकी सेना ने, हमने सबने मिलकर लिया और हमने ले लिया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों ने जो है अब दिल्ली देहरादून पर कट की बड़ी डिमांड कर दी और ये डिमांड बड़ी लंबे समय से है। कहाँ से है चौधरी साहब आप लोग, कहाँ से? मैं देवबंद तहसील से। देवबंद से आए आप जी? कट तो इनको शामली वालों को मिलना है और तो देवबंद में क्या लाभ होगा कट से? देवबंद में लाभ ये होगा कि हमें अपने संगठन की मजबूती करनी। अच्छा। हाँ, मेरे तहसील उपाध्यक्ष का दायित्व है और जी हमको तो जो देखो अपनी यूनियन मजबूत करनी है, यूनियन के साथ है, चाहे जहाँ भी जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे मेरठ जाना पड़े, चाहे शाम जाना पड़े,
हम तो संगठन के साथ हैं, संगठन हमारे साथ है, जब ही भला होगा इसका। तो देखिए अब धरना प्रदर्शन पर रागनी का भी दौर शुरू हो गया। अब बातचीत करने के लिए आए थे किसान यहाँ पर कि सरकार से बातचीत होगी, यानी अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर वो डट गए हैं। हालांकि संख्या आज बहुत ज्यादा किसानों की तो है नहीं। आप लोग वहीं भाजू से, शामली से आप लोग? भाजूकट से। अच्छा, भाजूकट के लिए आप लोग आए यहाँ पर। देखो मांग भाजूकट की है या और दूसरी भी मांग है आप लोग क्या? फिलहाल तो भाजूकट ही है। क्या है मतलब ये भाजूकट, क्योंकि ये लंबे समय से चल रहा है धरना आप लोग? हाँ, लंबे समय से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक ये नहीं मानेंगे। क्या है इसका मतलब? वहाँ खुलना क्यों चाहिए, बताइए थोड़ा। वहाँ कट मिलना चाहिए साइड से, जो वहाँ अंडरपास है उसके साइड से ऊपर कट चाहिए। 56 गांव है यहाँ से लेकर शाहपुर तक, इन सबको आने जाने में सुविधा होगी। क्या कह रहे हैं कि 56 गांव को जोड़ता है ये कट है, इसका लाभ आसपास के क्षेत्र को मिलेगा, व्यापार को भी मिलेगा, वहाँ की समृद्धि होगी, वहाँ मतलब विकास होगा उस क्षेत्र में, है ना? ये सारी चीजें हैं। चलो और थोड़ा सा और बात करेंगे, इधर आ जाइए। चाचा कहाँ से हैं आप लोग? यहीं शामली से ही आप भी? हाँ, हरिद्वार से। अच्छा, हरिद्वार से आए। कट तो ले रहे हैं शामली वाले, हरिद्वार वालों को क्या जरूरत है कट की? तो भाई सबको लगा ना, हम तो सबको है। अच्छा, राम राम जी। बैठो आप, थोड़ा सा मुझे भी आने दो। हाँ जी। बताओ क्या मतलब ये खाली जो सरकार कह रही है कि किसानों की हम तो सरकार उनके लिए एक से एक योजनाएं ला रहे हैं। अब आप लोग कभी गन्ना भुगता भाव को लेकर, कभी जो है यहाँ पर आप लोग जो है अब कट को लेकर, कभी दिल्ली के कूच के ऐलान कर देते हैं। मतलब क्या सरकार से नाराजगी ज्यादा है क्या? हाँ, नाराजगी थोड़ी भी है कि नाराजगी सरकार ये कह रही कि आयत किसान की 2 गुनी होगी। 2 गुनी की वजह सरकार की वो किसान की आयत तो उससे भी घट गई आधी, दूनी की वजह और घट गई, उसमें तो जमा में तभी घट गई, आयत दूनी कहाँ होगी? तो आज ये चेतावनी किस बात के लिए दे रहे हैं आप? ये चेतावनी इस बात की है कि कट बाजू पे कट होकर रहेगा, बाजू कट लेकर रहोगे। चम्मन बाजू कट, हाँ? चम्मन गांव लगे, चम्मन। अच्छा, हाँ, ये बाजू कट है समस्या या और भी समस्या है आज इसको लेकर आ रहे? पैसा बिजली की भी हैगी, गन्ने की भी। सरकार ये है पेमेंट इतना % दे दिया, किसी और के उसमें तो दे दिया कि हमारा गन्ना पड़ रहा था उसी का तो दिया, और वो भी पूरा नहीं दे रहे। भी 5-7 फैक्ट्री तो भी डिफॉल्टर चल रही, उनका तो पिछली साल का भी अभी तक आधा भी नहीं हुआ। और सरकार कह रही है हमने इतना पेमेंट दे दिया, अपने घर से थोड़ा ना दे दिया, किसान का गन्ना पड़ रहा उसकी भी पूर्ति नहीं हो रही। अब भाव भी तो कह रहे थे कि भाव बढ़ेगा, 400 पार होगा भाव, है? अब तो 370 आ गया, 370 फाइनल हो गया अब तो। नहीं, 70 में 61 रुपए पर्ची पे पड़ रही, 361 रुपए पर्ची पे है मूल्य, 361 रुपए पर्ची पे मूल्य पड़ रहा। अगर ये 5 ही पैसे बढ़ाते हमें नोट दे देंगे, आगे देने का हो जाता, पर नहीं भाई, बोला भाई। बाकी जैसा किसान है भाई, महंगाई भत्ता तो बढ़ा है सबका, है किसान का क्यों नहीं बढ़ा रहे भाई? तो कमी तो है बहुत ज्यादा। अब यू कट है, लोगों की जमीन भी जा रही, कट तो दे क्या क्या करते जा, उतरने का चढ़ने का बना दो, क्या दिक्कत आओगी? कुछ नहीं आवे। पर जीत है सरकार को, अन्य रेट तो बढ़ाना था बिल्कुल पक्का ही गए, पहले नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ा। आसान तो देखो इतनी महंगाई है, बच्चों तक की फीस नहीं हो रही, कहीं प्राइवेट स्कूल में जा कोई फायदा नहीं है। DAP है वो कह रहे हम इतनी सब्सिडी दे रहे, कुछ नहीं। कोई भी आदमी संपन्न है, किसान कोई भी किसान, मजदूर की तो बहुत बड़ी बात है। तो जनाब सरकार को देखो, सरकार को सोचना चाहिए किसानों के बारे में, किसान ही सबकी पूर्ति करे, ये कीड़ी से लेकर ऊपर तक इनके लिए अन्न देता है, अन्नदाता है किसान। बाकी सुनाई क्यों नहीं है? वोट दिए हमने खूब बढ़ के,
जैन साहब को भी दी, जैन साहब ही नहीं मान रहे, तो कमी तो है। नहीं, जैन साहब तो आपके आदमी है, नहीं चौधरी साहब से भी नाराजगी है क्या? नहीं, ये आदमी हमारे हैं, उन्हें जिता के भेजा, पर बोल लो तो कुछ बोलते क्यों नहीं? चौधरी भी चुप है। हाँ बोलते। चौधरी को बुला लो धरने पे। अब कैसे बुलावे? ऐसा नहीं, आपको कर बुलाओगे तो बताओ। बोला भाई कोई फायदा नहीं है बुलाए का, मतलब कुछ थोड़ा घना तो कहना चाहिए, मतलब भैया कुछ तो कहना चाहिए। आपके माध्यम से हम कह रहे भाई कुछ बढ़ाओ तो, कुछ तो दो हमें। योजना चला रखी, ठीक है, अच्छी बात है, योजना चला रहे, बड़ी अच्छी बात है। जो दिल्ली देहरादून जो कट पे आप बैठे हैं, इसका तो 1.25 घंटे में दिल्ली से शामली मिल जाएगा आपको, और देहरादून तक और नजदीक हो जाएगा। इससे आपको लाभ नहीं होगा क्या? इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ है, हम नहीं है, खतौली लोग के लाभ है। खतौली शासन के लोग कह रहे हैं कि बात जगह जगह कट दे देंगे तो फिर इस पे जाम रहेगा, ट्रैफिक नहीं, जाम नहीं रहे। जाम क्यों रहेगा? क्या झोटा बुग्गी चढ़ेगी उसमें? जाम नहीं रहे उसमें कहना भी बिल्कुल ओके रहेगा भला जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दो जाओ। चलो राणा जी, भाई लंबा संघर्ष हो गया आप लोगों का भाजू को लेके, हैं क्या यहाँ जो आए आज, यहाँ क्या समाधान लग रहा है? आर पार होगी जी आज तो। यहाँ नहीं, अब बैठ के यहाँ पे जाएंगे यहाँ से। टिकैत साहब का आदेश होगा, अभी कमेटी अंदर बात करने जा रही, जैसे टिकैत साहब निर्णय लेंगे ऐसे ही काम करेंगे जी। हम तो टिकैत साहब के सिपाही है। अब ये बाजू कट की मांग है या फिर यहाँ से ही बिजली, यहीं से ही जो है गन्ना, यहीं से भुगतान, यहीं से सब कुछ होगा क्या? जब यहाँ बैठ जाएंगे जी फिर तो सारे हल यहाँ से ही करेंगे हम। जब यहाँ बैठ जाएंगे फिर तो सारे हल हम यहाँ से ही कर देंगे जी। अब चुनाव 27 का भी बहुत दूर है अभी तो, इसका असर मतलब दूर तक जाने वाला है या क्या? ऐसा है जी, यूनियन को चुनाव से कोई मतलब नहीं है। यूनियन के किसी का समर्थन करे जी, हमें तो किसानों की जो जायज मांग है यूनियन तो उसे रखेगी। सरकार किसी की हो, वोट कोई किसी को, दोस्तों कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई चुनाव होगा वो होगा। यहाँ तो हर साल मांगते रहे किसानों की जो मांग है वो मांगेंगे। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? नहीं, चुनाव से आपका लेना देना नहीं है, लेकिन वोट तो आप भी डालते हैं, इसलिए वोट तो आप भी डालते हैं ना। सरकार से नाखुश है क्या? घने ठहरे ना खुश, घने ठहरे ना खुश नु है। सरकार भाई काम नहीं कर रही, अपने मलंग पड़ने पा रही, पर बाकी आज जो यहाँ धरना चल रहा इस पे इन्हें कष्ट देना पड़ेगा, और नहीं तो गड्ढा काम हो जाएगा। यू है भाई। रात को रुक रहे जा रहे, रात में भी रुक रहे और रुके रहेंगे। इतने होगा प्लान तैयार? प्लान तैयार हो गया, प्लान तैयार है पूरा पक्का। आप तो आए मन बना के हैं? तो ये जो सारे किसान है ना, ये करीब 30 से 40 किलोमीटर का सफर पूरा करके आए। इधर और भी है थोड़ा सा, चलिए बात कर लेते हैं। उधर भी पूछ रहे हैं भैया। आप शामली से है? मुजफ्फरनगर से। आप मुजफ्फरनगर से है? अब बताइए कि ये कट जो है, कट की मांग, अब किसान गन्ने की भी मांग कर रहा है, किसान जो है बिजली की भी दरों पर नाराज है। अब ये सारी मांगे यहीं से पूरी करेंगे या फिर खाली एक? किसान ने वोट नहीं दे रखी सरकार को, सरकार भी तो किसान नहीं बना रखी, पर हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी तानाशाह सरकार रह गया। इतना नंगा नाच इस सरकार ने कर दिया। जब से देश आजाद हुआ, हमें तो इस सरकार में अंग्रेजी हुकूमत का राज दिख रहा है। सरकार में इसके जो तानाशाह मंत्री है, जो इस देश का तानाशाह प्रधानमंत्री, तानाशाह मुख्यमंत्री है, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये अंग्रेजों का राज हमें झलकाओगे। अरे गन्ने का रेट, शर्म नहीं आई? डूब कर मर जाना चाहिए इस सरकार को, इस सरकार के नुमाइंदों को। 370 देकर पिछले साल वाला घोषित करके रेट वाई थेबरे। डीजल कहाँ जा रहा, पेट्रोल कहाँ जा रहा, गैस कहाँ जा रही, खाद कहाँ जा रहा, पेस्टिसाइड कहाँ जा रहा, मजदूरी कहाँ जा रही। और ये गन्ने का रेट जो आज 550 होना चाहिए था, मतलब शर्म आनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री 2014 में 450 रुपये अपने आप घोषित करके गया था मेरठ से कह के कि अगर हमारी सरकार आई तो हम गन्ने का रेट 450 रुपये क्विंटल करेंगे। रही बात बाजू कट की, किसी की माँ में दूध नहीं पिया इतना जो बाजू कट को रोक देगा। लेकर रहेंगे किसानों का हक है, वो लगाएंगे तो देखो हाथ। चैलेंज है सरकार को, कुकर भी आ जाइए, हर तरह से किसान वहां से हटने वाला नहीं है।
आवारा पशु बिजली प्राइवेट को दे दी, बेच दिया अन्य देश, ये मोदी ने बेच दिया, देश बेच। इस मोदी ने देश के प्रधानमंत्री देश बेच दिया हो। ये जब बोने खाने की फसल थी ना, इनमें को हाईवे काट दिया, कहा इतने इन्हें ठीक करो जाता सड़कों को, बता कहाँ जाएगा ये किसान। वाजिब दाम मिशन औने पौने रेट में इसकी जमीन लेने लग रहे, कोई बोल रहे पुलिस तक डराओगे। सारी तकलीफें हैं, अब सारी तकलीफों का समाधान मतलब लंबे समय से चुनाव के समय आप लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, 24 में भी बनी सरकार, 22 में भी आप लोग यूपी में, अब आगे 27 है। देखो 22 में बनी, 24 में बनी, आगे 27 है, संघर्ष करेंगे, किसी भी कीमत पे सरकार को नहीं आने देंगे, आगे भी आने से रोक लेंगे हैं, ये कह रहे हैं। जयंत चौधरी भी साथ में, अब तो योगी जी भी साथ में हैं, अब तो कह रहे हैं कि किसान मतलब बट गया है थोड़ा सा। बता भाई। किसान नहीं बटा, किसान अपनी जगह पे ही है। रही बात हार जीत की, ये तो ईवीएम जब लो चलेगा सरकार रहेगी, बैलेट पे वो करवाओ चुनाव, तो उसमें पता लगे अब वास्तव में प्रजातंत्र किसके साथ है। लेकिन जब लोग ईवीएम को हैंग कर लें, 60+ पे अपना वो रखो जहाँ बनाएगा समझ में, उसमें अपना जीतो। एक आधे राज्य में जिता दें दूसरे विपक्ष को, कांग्रेस को, और उसे कहते हैं कि अन्य का अगर ईवीएम खराब था तो वहां क्यों जीत गए, इसे वहां क्यों जीत गए दूसरे प्रदेश में। तो ये तो थोड़ा सा इनका भाई हो ईवीएम चल रहा है, इससे अपना ये बनते रहेंगे, और ये तो सदा सदी मुझे ऐसा लगे ये नहीं उतरते। जब सरकार से नाराज है क्या पूरी तरह? सरकार से पूरी तरह नाराज है। गन्ने का भाव बताओ, 450 रुपए क्विंटल का घोषणा करी थी हमारे मोदी जी ने। मेरठ में पंचायत थी, भरी पंचायत में वादा करा था अगर हमारी सरकार आई तो हम 450 का भाव देंगे। 450 का था, इन्हें दो तो बीज उस पर देख लो आप, खाद पे पैसे बढ़ा दिए, वजन घटा दिया, और गन्ने के भाव कुछ भी 10 रुपए बढ़ाए थे। बताओ इस साल कुछ नहीं बढ़ा, क्या महंगाई की मार किसान नहीं झेल रहा। अपने तो बराबर बढ़ा रहे हैं, हर सांसद की तनख्वाह बढ़ रही, डबल हो रही, लेकिन किसान का कुछ नहीं। तो हम बेहद नाराज हैं। आपकी नाराजगी मतलब मुख्यमंत्री से है या फिर दूसरा किसी और से भी, क्योंकि चौधरी साहब भी तो है गठबंधन में? है तो, पर है तो मुख्यमंत्री के हाथ में जो कुछ है। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण भी हो रहा है 21 साल बाद में, अब तक नहीं हुआ था। इसी सरकार कर रही, यही सरकार कर रही है। कह रहे हैं कि हम किसान हितैषी, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, उनकी मूर्ति का अनावरण उन्हीं की सरकार में हो रहा है। उनका नाम लेकर तो वोट लेने की कोशिश कर रही है, ये तो चूतिया बना रहे किसानों का। चलिए कोई बात नहीं, क्या कुछ कह रहे थे आप भी बताइए। देखो आपने जो पूछा, अगर 27 में चुनाव हो रहा, कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरी है। जिस दिन वोट डालने का टाइम आवा, हम लोग बटकर जातियों में, बटकर बिरादरियों में बटकर वोट डाल रहा है। जिस दिन जनता किसान मजदूर के नाम पर वोट डाल लगी, उस दिन ये तानाशाह इस धरती पर तो चले जाएंगे। जिस दिन भी किसान के नाम पर जनता वोट डाल चल जाएगी, मान जाएगी हम किसान मजदूर के नाम पर वोट डाले, उस दिन ये तानाशाह सरकार चली जाएगी, और नहीं तो ये आंदोलन हमें बराबर करने पड़ेंगे। तो चलिए आंदोलन करने पड़ेंगे, और कितने लंबे आंदोलन चलेंगे ये सारी चीजें जो है वो आने वाले दिनों में तय होगी। लेकिन अभी राकेश टिकैत जी मंच पर है और तमाम किसान यहाँ पर है मंच पर। हाँ जी बाबा जी बताओ, ये आ रहे कि भाजू कट को लेके, ये कह रहे हैं कि यहाँ भाजू कट जरूरी है। अब गन्ना भाव का भी बात थी, गन्ना भाव कह रहे थे 400 पार हो जाएगा, ये सारी समस्या यहाँ से निकलेगी कैसे? अब आगे की रणनीति है? रणनीति जो है भाई, चौधरी साहब के नेतृत्व में धरना चल रहा है भाजू कट पे, तो कट तो लेकर आएंगे। टीवी चौधरी साहब ने माइक से भी कहा कि हम कट तो लेकर आएंगे, 6 महीने धरना और भी बढ़ जाए। और जी रही गन्ने के भाव की बात, हमारी गैल छड़ हुआ किसानों की, गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, हर चीज पर महंगाई बढ़ रही। किसान की जो है रीढ़ की हड्डी तोड़ दी मोदी सरकार ने। सरकार किसानों के हित का काम नहीं कर रही, इसीलिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन और लंबा करेंगे क्या? और भी कहीं मतलब क्योंकि अभी तो चुनाव दूर है, सरकार पर प्रेशर नहीं बन रहा है, क्या बात हो रही है? आंदोलन तो और लंबा चलेगा, अभी प्रेशर नहीं बन रहा। 13 महीने चलना है, पूरे 13 महीने, उसके बाद कट मिल जाएगा। इतना वो बनता, इतना वो भी नहीं बनता, सड़क चालू भी नहीं होती,
गन्ने का भाव अब का नहीं बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले पता लग जाए ना तो ये मील टमाटर पेड़ते, गन्ना नहीं पेड़े थे। वो लग रहा है यहाँ नाराजगी भाजू कट को तो है, लेकिन गन्ने को ज्यादा दिख रही है। 400 चाह रहा था, 400 है। 400 पार मोदी भी घोषणा करा था। जब मोदी आया प्रधानमंत्री ने था, मेरठ आया था जब 450 का भाव घोषित कर गया था। 450 हम दे देंगे, वो आज तक तो 450, यानी आज तक नहीं है 450। मोदी यार या बीजेपी थोड़े है, मोदी सरकार है। अमित शाह गुजराती सरकार है यहाँ। ये झूठ बहुत बोलते हैं। युवा भी आ रहे हैं, बताइए। जी भैया, ऐसा हो रहा, बात कट की नहीं है। सरकार ये सोच रही अब ये थोड़ा सा बगावती तेवर है इस क्षेत्र का, तो वे ये चाह रहे हैं कि दमन किस तरह से इनका हर छोटे छोटे मसले पे, अनिकट की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई। जब इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जमीन दे रखी कॉरिडोर के लिए, मुआवजा भी इन्हें बेचारों कोई खास नहीं दिया इन्होंने। 12-14 लाख रुपए मुश्किल से दिया होगा, जो भी सर्किलेट उसका 4 गुना। अब ये 50-60 गांव प्रभावित कर रहे हैं, मतलब इस कट से जुड़े हुए हैं। जब ये जमीन दे रहे तो इन्हें कट देने में इन्हें तो रेवेन्यू भी मिलेगा सरकार को, लेकिन इन्हें देने की कोई इच्छा नहीं है इनकी। मतलब सरकार का हिसाब ऐसा कुछ हो रहा, राहुल भाई। जैसा कि सवाल भी अपने आप ही लिख लें, आंसर लिख दिया और सवाल भी लिख दिया। सवाल पहले अपने आप ही लिख लिया, फिर आंसर भी उसका कर दिया। पेपर आउट कर रखा है सरकार ने, अपनी मनसा से चल रहे जो भी कुछ करना चाह रहे। चलिए, तो अब आंदोलन कितना लंबा चलेगा, किसानों की जो मांग है, सरकार प्रशासन के लोग क्या झुकेंगे, आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अभी किसानों में उबाल साफ तौर पर देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ में राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।